आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम फिर बात कर रहे हैं एग्जाम नगरी में शिक्षा मित्र न्यूज के विषय में। जी हाँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या कहा शिक्षा मित्र के विषय में, क्या शिक्षा मित्र के आने वाले हैं अच्छे दिन, पूरी न्यूज हम आपको देंगे। लास्ट में अंत तक बने रहे। देखिए, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बोली है। सरकार भी अब समर्थन में आने लगी है शिक्षा मित्र के साथ। आपने देखा है कि महासम्मेलन में दो मंत्री, एक केंद्र सरकार के, एक राज्य सरकार के मौजूद थे। आगे देखिए। स्थिति में प्रतीक्षा करना और भी ज्यादा दुष्कर, दुस्सह और दुखद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के संदर्भ में यही हुआ। हर बार हर दल ने उनको लेकर कुछ ना कुछ आश्वासन दिया, कुछ ना कुछ भरोसा दिलाने की कोशिश की चुनाव के समय। और चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों ने पाया कि वो जहां खड़े थे वहीं खड़े। किसी की सरकार बन गई, किसी की चली गई, लेकिन शिक्षा मित्रों का कुछ भला नहीं हुआ। पिछले दो चुनावों में 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2022 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसमें शिक्षा मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया मोटे तौर पर, और उसका सार्वजनिक तौर पर प्रचार भी हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो वो बहुत स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रहे थे शिक्षा मित्र भी। लेकिन सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की। फिर स्थितियां गड़बड़ हुई कि अब क्या होगा, आगे कैसे रास्ता निकलेगा। लेकिन कल लखनऊ में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अभी तक शिक्षा मित्रों का जो भी जुटान होता था, उसको धरना प्रदर्शन, महाधरना, विरोध प्रदर्शन, विरोध यात्रा, ऐसे नाम दिए जाते थे। कल संभवतः पहला अवसर था जब प्रदेश भर से शिक्षा मित्र जुटे लखनऊ में रामाबाई पार्क में, और उसको उन्होंने नाम दिया सम्मेलन। शिक्षा मित्रों के मंच पर दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के दो मंत्री मौजूद हुए रहे हो, यह भी मेरे ख्याल से पहली बार हुआ। कल दो मंत्री मौजूद थे, केंद्र के कौशल किशोर और योगी मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर संजय निषाद। ये बदलाव तो है। और कौशल किशोर जो केंद्र के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने शिक्षा मित्रों को भाजपा के समर्थन और सहयोग का संकल्प भी दिला दिया। दिल्ली की मोदी सरकार और लखनऊ की योगी सरकार के समर्थन में नारे भी लगवा दिए, और ये भी बता दिया कि शिक्षा मित्रों के साथ अगर अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उसने ही शिक्षा मित्रों के साथ छल किया और शिक्षा मित्रों ने उसको चुनाव में मदद की, फिर भी कुछ उस हासिल नहीं हुआ। तो अब क्या ये मानकर चलें कि शिक्षा मित्रों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं? क्या ये मानकर चला जाए कि शिक्षा मित्रों का टाइम आ गया, अच्छा समय आ गया? 2014 में जो नारा था भाजपा का केंद्र के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के समय, अच्छे दिन आएंगे, क्या शिक्षा मित्र आज वो उस नारे पर भरोसा कर लें और मान लें कि उनके अच्छे दिन देहरी पर खड़े हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
हजारों परिवार नया जीवन पाएंगे, बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, सामाजिक तौर पर सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। दोनों मंत्रियों ने दावा भी किया है। बिल्कुल कौशल किशोर ने कहा कि हम मोदी जी को समझाएंगे और संजय निषाद ने कहा कि हम योगी जी को समझाएंगे। क्या अब ये समझ लिया जाए, मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए कि दिल्ली और लखनऊ की हुकूमतें मन बना रही हैं शिक्षा मित्रों का को अधिकार देने का, उनको सम्मानजनक जीवन देने का? क्योंकि आप जो शिक्षा मित्रों से चाहते थे, जो संकल्प करवाना, वो तो कल उन्होंने कर दिया। उन्होंने भाजपा जिंदाबाद कह दी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कह दी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर दिया। क्या अब भाजपा की सरकारें शिक्षा मित्रों के लिए कोई निर्णायक कदम उठाएंगी? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कल लखनऊ के इस महासम्मेलन के मंच से दोनों मंत्रियों ने यही संकेत देने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हमारी तरफ आ गए, हम आपकी तरफ आ जाएंगे और रास्ता खुल जाएगा। कुछ ऐसा भाव कल दिखा। और अगर सच में यही भाव है तो शिक्षा मित्र क्या कहेंगे? उनके तो बस यही है कि जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास महतोरा। जिस तरह से भी इस कष्ट भरे जीवन से मुक्ति मिल सके, जिस तरह से भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से मुक्ति मिल सके, खुद शिक्षा मित्र और उसका परिवार सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, वो रास्ता कहीं से भी आए उसका स्वागत।